हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषाण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए? रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए का डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो आज उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज अपना टॉपिक क्या रहेगा। रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है और रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। एक बात मैं बता देता हूं कि पहले तो अपने को रिपीटेटिव डीएनए का डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। अगर किसी डीएनए अपन अगर बात करें कोई डीएनए का ऐसा सीक्वेंस या डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का ऐसा सीक्वेंस जिसमें नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट हो रहे हो, क्या हो रहे हो? बार बार रिपीट हो रहे हो। जैसे देखते हैं GATCG, ठीक है। फिर आगे एक और सीक्वेंस आ गया GATCG, ठीक है ना। एक और सीक्वेंस आ गया GATCG, GATCG, ओके। तो किसी भी डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट हो रहे हो, देखते हैं जैसे GATCG, 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 GATCG। एक ही डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेस की बार बार क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए या रिपीट हो जाए बार बार, तो उसे क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं बता देता हूं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर लगभग 90.9%, 90.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है। क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 90.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, और 0.1% जो डिफरेंट होता है वही डीएनए क्या, कौन सा डीएनए कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है, ठीक है। अब जो डिफरेंट जो डीएनए था उस डीएनए को अपन ने किस नाम से जाना? रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना। और रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन बेस का ऐसा सीक्वेंस जिसमें या किसी डीएनए पर नाइट्रोजन बेस का ऐसा सीक्वेंस जिसकी बार बार क्या हो, रिपीट हो, या अपन बोल सकते हैं जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, तो वो डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है, ओके। अब अपन बात करते हैं कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंस क्या होता है? मैं एक बात बता देता हूं कि रिपीटेटिव जो डीएनए होता है उसी का ही भाग होता है, उसी का ही पार्ट होता है। कौन सा डीएनए? सैटेलाइट डीएनए। अपन ऐसे बात करते हैं जैसे मैं इधर की तरफ एक डीएनए बना सॉरी अपन ने ये बात पढ़ी, रिपीटेटिव डीएनए का ही भाग कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। और ये मोस्टली सैटेलाइट डीएनए होता है। आपने ये तो पता होगा कि डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है, और क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो अपन एक क्रोमोजोम के अंदर देखते हैं सैटेलाइट डीएनए को। मैं इधर की तरफ एक क्रोमोजोम बना रहा हूँ इस तरह से। अपने क्रोमोजोम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। ये बीच वाला भाग था, इस भाग को अपन ने क्या नाम दिया था? सेंट्रोमियर, या अपन इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोजोम बनाया है, सबसे लास्ट एंड होता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट एंड होता है वो टीलोमियर होता है। क्या कहलाता है? टीलोमियर। क्रोमोजोम का जो लास्ट जो एंड होता है उसे टीलोमियर बोलते हैं। ये बीच में जो प्रेजेंट होता है, दो इन ब्रांच को जोड़ने का काम करता है, उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए का। अगर कोई भी रिपीटेटिव डीएनए का भाग या तो कहां पर हो, या कोई नाइट्रोजन बेस की पुनरावृत्ति या नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट, या तो टीलोमियर पर प्रेजेंट हो। कहां पर प्रेजेंट हो? टीलोमियर पे। या कहां पर प्रेजेंट हो? सेंट्रोमियर पे। तो उस भाग को अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट होता है, लेकिन सैटेलाइट डीएनए तब कहलाएगा जब किसी क्रोमोजोम पे नाइट्रोजन बेस की रिपीटेशन या नाइट्रोजन बेस की पुनरावृत्ति सेंट्रोमियर या टीलोमियर पर हो, तो उस डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? सैटेलाइट डीएनए के नाम से जाना जाता है। मतलब सैटेलाइट डीएनए का मतलब हुआ कि किसी क्रोमोसोम पर नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति टीलोमियर या सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो वो डीएनए कैसा कहलाएगा? सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा। कौन सा डीएनए कहलाएगा? सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा। और इस सैटेलाइट जो डीएनए है ना, इस डीएनए को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एलेक जेफरी ने, ठीक है ना। एलेक जेफरी ने
डिस्कवर किया था और 1985 में किया था। कब किया था? 1985 में। ये वही एलेक्स जेफरी नाम का साइंटिस्ट है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। किस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था? एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एलेक्स जेफरी ने ही बताया था, ठीक है ना। तो सैटेलाइट डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एलेक्स जेफरी ने बताया। सैटेलाइट डीएनए का मीन्स क्या हुआ कि किसी भी क्रोमोसोम पर नाइट्रोजन बेस की रिपीटेशन या तो टीलोमियर पार्ट पर हो या कौन से सेंट्रोमियर पार्ट पर हो, तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। तो रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। और दूसरी बात करें, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप का होता है। सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट 2 टाइप का होगा, ठीक है ना। ये कितने प्रकार का होता है? मिनी सैटेलाइट और कौन सा? माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए के कितने टाइप हुए? 2 टाइप हुए। एक मिनी सैटेलाइट, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो इसमें जी सीरीज पाई जाती है, ठीक है। जी सीरीज जिसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की अमाउंट ज्यादा होगी। माइक्रो के अंदर एटी रिच ज्यादा प्रेजेंट होती है। कौन सी रिच? एटी रिच। या अपन बात करते हैं एडेनिन और थाइमिन की अमाउंट क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात करें, जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है वो मोस्टली 10 to 60 बेस पेयर का बना होता है। 10 to 60 बेस पेयर का बना होता है, ठीक है ना। मिनी सैटेलाइट डीएनए कितने बेस पेयर का होता है? 10 to 60 बेस पेयर का। अगर बात करें माइक्रो सैटेलाइट की, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट जो डीएनए होता है उसकी बात करें तो ये जो 1 to 6 बेस पेयर का बना होता है, ठीक है ना। कितने का बना होता है? 1 to 6 बेस पेयर का बना होता है। तो इस तरह से अपन ने रिपीटेटिव डीएनए का डिस्कस किया और सैटेलाइट डीएनए का डिस्कस किया। रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। रिपीटेटिव डीएनए का मीन्स अपन ने जानने की कोशिश की, कोई भी डीएनए की बात करें उसमें नाइट्रोजन बेस की जो रिपीटेशन देखने को मिले, नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। और रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट्स होता है सैटेलाइट डीएनए। अगर कहीं पर रिपीटेटिव डीएनए की बात करें, सेंट्रोमियर पर टीलोमियर पर प्रेजेंट हो नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति, या कौन से? सेंट्रोमियर पे, तो उस डीएनए को किस नाम से जानेंगे? सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानेंगे। सैटेलाइट डीएनए को एलेक्स जेफरी ने 1985 में डिस्कवर किया था। और एक बात मैं बता देता हूँ, 90.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, कोई भी इंडिविजुअल की बात करें, लेकिन 0.1% जो डिफरेंट होता है वही डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। और दूसरी बात करें, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप के थे, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में जी सीरीज प्रेजेंट होती है, माइक्रो सैटेलाइट में एटी रीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट 10 to 60 बेस पेयर का बना होता है और माइक्रो की बात करें 1 to 6 बेस पेयर का बना होता है, ठीक है ना। इस तरह से आज अपन ने रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।